सचिन पायलट जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली है और इसमें बड़ी बात हम यह भी समझ रहे हैं कि अगर हम सिर्फ कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगियों की बात करें तो 8 सीटें हैं और 8 में से अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 6 लोग ऐसे हैं जो सीधे तौर से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम जुड़ा है, जिनके साथ सचिन पायलट ने मेहनत नहीं की है। सबसे पहले तो मुझे लगता है जो जनादेश आया है वो बहुत साफ है कि लोगों ने एक तरीके गठबंधन की सरकार को नकार दिया है। अभी भी आंकड़े आ रहे हैं, अभी गिनती खत्म, लेकिन राजस्थान में भी बीजेपी को जो बहुमत की उम्मीद थी, पिछली बार हमें एक भी सीट, इस बार हमारा गठबंधन 111 सीटें जीत रहा, तो उसमें सभी पार्टियों के उम्मीदवार हैं। श्वेता जी, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, हमारी पार्टी वहां जीती है, लेकिन मुझे खुशी है कि विधानसभा चुनाव में हार के 4-5 महीने के अंदर ही जनता ने पूरे देश को एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत संकेत दे दिया है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और भाजपा सरकार को 300, 400 के अनेक दावों और राजनीति जो गई थी उसे जनता ने सीधे सीधे नकार दिया है। नहीं, लेकिन अगर हम एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जहां पर भाजपा लगातार 25 में से 25 सीटें जीतती आ रही है, तो 2024 के चुनाव में ऐसा क्या अलग हुआ कि कांग्रेस ने वहां इस तरह से वापसी की है। देखिए, मुझे लगता है कि राजस्थान में आपने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में हम एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस बार हमारे उम्मीदवार, हमारा अभियान, हमारा नैरेटिव और जिन मुद्दों को लेकर हम राजस्थान और देश में लोगों के बीच गए थे वो लोगों को पसंद आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बावजूद भी सत्ता के कई केंद्र बन गए हैं और डबल इंजन जिसका हमेशा जिक्र होता है वो यहाँ पर पूरी तरह से फेल हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें 25 सीटों का बहुमत मिला है, लेकिन हमारे पास 0 सीटें थीं। आज हम 11 से 12 सीटों पर हैं, तो बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है और इसीलिए हमारे भारत गठबंधन के आंकड़े का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान से आया है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है और मैं प्रदेश और देश के मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने कांग्रेस और हमारे गठबंधन के साथी के उम्मीदवारों को अच्छे बहुमत से जिताकर भेजा है। अगर हम सीधे तौर पर देखें तो बीजेपी के पास जितनी सीटें हैं वो भारत गठबंधन से ज्यादा हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि एनडीए ने गठबंधन के तौर पर बहुमत हासिल किया है। लेकिन अगर हम उन राज्यों को देखें जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, यानी कोई तीसरी पार्टी नहीं है जो चुनौती देने की स्थिति में है, तो राजस्थान एक महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश को देख रहे हैं जहां पिछली बार कांग्रेस ने एक सीट जीती थी, लेकिन इस बार वहां से भी उसका सफाया हो गया है। ऐसे में अगर हम गुजरात जैसे राज्य को देखें, अगर हम राजस्थान को उस संदर्भ में देखें तो ये जीत और बड़ी लगती है। क्या आपको लगता है कि युवाओं का जो मुद्दा उठाया जा रहा था या राजस्थान के बारे में जो कहा जा रहा था कि ये एक ऐसा राज्य है जहां से बड़ी संख्या में लड़के सेना में जाते हैं, वो चीजें महत्वपूर्ण कारक रही हैं? मुझे लगता है कि पूरे देश में और खासकर उत्तर भारत में सेना में भर्ती और किसानों के मुद्दों को लेकर बहुत सार्वजनिक तनाव था, बहुत गुस्सा था। लोगों ने भले ही इस पर बात न की हो, लेकिन वो सोचते रहे कि हमने सरकार को जनादेश दिया है और जो नीतियां बनाई जा रही हैं वो हमारे हितों के खिलाफ हैं, और महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़े मुद्दे थे, और जहां भी लोगों के पास बीजेपी के खिलाफ विकल्प था, चाहे बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, लोगों ने वोट दिया है। और राजस्थान में क्योंकि ये दोनों दलों का चुनाव है, तो यहाँ कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिला है। और ये बात सही है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इसके कई कारण हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि जो लोग सत्ता में थे, बहुमत होने के बावजूद भी 300, 400, 500 की बात करते थे, तो नैतिक हार है। अभी आंकड़े फाइनल नहीं हुए हैं, शायद कल तक पता चल जाए कि असल में क्या होगा। लेकिन एक संदेश है जो देश की जनता ने इस बैलेट ईवीएम के जरिए साफ साफ दे दिया है कि हम इससे खुश नहीं थे। अब सरकार बनेगी। कल हमारे इंडिया अलायंस के नेताओं की मीटिंग होगी, इस पर चर्चा होगी कि क्या विकल्प तलाशे जाएं, क्या करें, कैसे करें। लेकिन अब तक के चुनाव नतीजों का पहला सबक बहुत साफ है कि जो लोग जनता को हल्के में लेते थे या सोचते थे कि हम अब सिर्फ भाषणों से खुश हैं,
अब जनता परफॉर्मेंस चाहती है और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि देश और ग्रामीण क्षेत्रों में अमीर और गरीब के बीच की खाई को सत्ता में बैठ